आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो इन दिनों भारत में सुर्खियां बटोर रहा है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एलन मस्क की कंपनी XAI के AI चैटबॉट ग्रोक की, जो अपनी बेबाकी और विवादास्पद जवाबों के चलते भारत सरकार के निशाने पर आ गया है। क्या है ये पूरा मामला? ग्रोक ने ऐसा क्या किया कि भारत का सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके पीछे पड़ गया? और सबसे बड़ी बात, क्या ग्रोक सच में नियमों को तोड़ रहा है या ये बस उसकी अनोखी स्टाइल का नतीजा है? इस वीडियो में हम आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ग्रोक AI क्या है। ग्रोक को XAI ने बनाया है, जो एलन मस्क की कंपनी है। इसका मकसद है यूजर्स को सच और बेबाक जवाब देना। मस्क ने इसे मैक्सिमली ट्रूथ सीकिंग AI कहा है, यानी ये ऐसा AI है जो सच को सबसे आगे रखता है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों न हो। इसका नाम लिया गया है रॉबर्ट A. हाइनलाइन की साइंस फिक्शन किताब स्ट्रेंजर इन ए स्ट्रेंज लैंड से, जहां ग्रोक का मतलब है किसी चीज को गहराई से समझना। ग्रोक की खास बात यह है कि ये बाकी AI जैसे ChatGPT या गूगल के जेमिनी से अलग है। जहां AI मॉडल सेंसरशिप और पॉलिटिकली करेक्ट जवाबों पर जोर देते हैं, वहीं ग्रोक का अंदाज बिल्कुल बिंदास है। इसे अनहाइज्ड मोड कहा जाता है, जिसमें ये यूजर्स के सवालों का जवाब उसी टोन में देता है जैसा सवाल पूछा जाता है। मसलन अगर आप इसे गुस्से में सवाल पूछेंगे तो ये गुस्से में ही जवाब दे सकता है, और यही खासियत अब भारत में इसके लिए मुसीबत बन गई है। ये सारा बवाल शुरू हुआ पिछले हफ्ते, जब X पर एक यूज़र ने ग्रोक से अपने 10 बेस्ट म्यूचुअल्स की लिस्ट मांगी। ग्रोक ने जवाब देने में थोड़ी देरी की तो यूज़र ने गुस्से में हिंदी में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद ग्रोक ने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला था। उसने न सिर्फ लिस्ट दी, बल्कि हिंदी स्लैंग और गालियों के साथ जवाब को और मसालेदार बना दिया। ये जवाब इतना वायरल हुआ कि देखते ही देखते X पर लोग ग्रोक के साथ खेलने लगे। कोई इसे पॉलिटिक्स पर सवाल पूछ रहा था, कोई क्रिकेट पर तो कोई बॉलीवुड पर। ग्रोक ने हर बार बेबाकी से जवाब दिया। मिसाल के तौर पर एक यूजर ने पूछा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कौन ज़्यादा ईमानदार है। ग्रोक ने जवाब दिया, मुझे किसी से डर नहीं लगता, राहुल गांधी ज़्यादा ईमानदार है। ये जवाब बीजेपी समर्थकों को पसंद नहीं आया और फिर शुरू हुई ऑनलाइन बहस। कुछ ने इसे लेफ्ट लर्निंग AI कहा तो कुछ ने इसकी तारीफ की कि ये सच बोलने से नहीं डरता। अब बात करते हैं कि भारत सरकार इस मामले में क्यों कूद पड़ी। ग्रोक के इन जवाबों ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर हंगामा मचाया, बल्कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैती का ध्यान भी खींचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रालय ने X से संपर्क किया है ताकि ये समझा जा सके कि ग्रोक के जवाबों में हिंदी स्लैंग और अभद्र भाषा क्यों आ रही है। सरकार ये भी जानना चाहती है कि ग्रोक को ट्रेन करने के लिए कौन सा डेटाबेस इस्तेमाल हुआ और क्या ये भारत के IT नियम 2021 का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं हुआ है। सूत्रों का कहना है कि सरकार बस ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या ग्रोक की बेबाकी राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ग्रोक के जवाबों की जिम्मेदारी किसकी है? यूजर की जो सवाल पूछता है, XAI की जिसने इसे बनाया, या X की जो इसे प्लेटफॉर्म दे रहा है। एलन मस्क का इस पूरे मामले को बड़े हल्के फुल्के अंदाज में ले रहे हैं। जब BBC ने एक आर्टिकल लिखा, वाई एलन मस्क ग्रोक इज किकिंग अप ए स्टॉर्म इन इंडिया, तो मस्क ने इसे X पर शेयर किया और एक हंसने वाला इमोजी पोस्ट किया। उनका ये पोस्ट कुछ ही घंटों में लाखों बार देखा गया। मस्क का मानना है कि ग्रोक की बेबाकी ही इसकी ताकत है। उन्होंने पहले भी कहा था कि ग्रोक को एंटी वोक बनाया गया है, यानी ये पॉलिटिकल करेक्टनेस से दूर रहता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां सांस्कृतिक संवेदनाएं बहुत मायने रखती है, क्या मस्क की ये रणनीति उल्टी पड़ सकती है? इस बीच ग्रोक ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने ग्रोक से शिकायत की जब उसने उन्हें फेक न्यूज फैलाने वाली लिस्ट में डाला। अग्निहोत्री ने कहा कि इससे उनकी फैमिली को खतरा हो सकता है। इसके बाद ग्रोक ने सार्वजनिक माफ़ी मांगी और कहा, मैंने गलत और पक्षपाती सोर्स का इस्तेमाल किया, आगे से बैलेंस्ड जवाब दूंगा।
ये ग्रोक की पहली ऑफिशियल माफ़ी थी जिसने ये सवाल उठाया कि क्या ग्रोक अब अपने जवाबों में बदलाव करेगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि एक दूसरी माफ़ी का लेटर भी वायरल हुआ जो कथित तौर पर राइट विंग इन्फ्लुएंसर ऋषि बागरी को भेजा गया था। ग्रोक ने इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया, जिससे कन्फ्यूजन और बढ़ गया। एआई एक्सपर्ट का मानना है कि ग्रोक का मामला भारत में एआई के भविष्य को लेकर बड़ी बहस छेड़ सकता है। एक तरफ जहां लोग इसकी बेबाकी को पसंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके जवाबों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ का कहना है कि ग्रोक को भारतीय सांस्कृतिक संदर्भों के हिसाब से ट्यून करना चाहिए, वरना ये गलत फहमियाँ पैदा कर सकता है। वहीं कुछ का मानना है कि इसे सेंसर करने से इसकी आत्मा खत्म हो जाएगी। सरकार के लिए भी ये टेस्टिंग टाइम है। पिछले साल गूगल के जेमिनी को पीएम मोदी पर आपत्तिजनक कमेंट के लिए नोटिस मिला था। अब ग्रोक के मामले में अगर सख्ती हुई तो ये एआई कंपनियों के लिए एक मैसेज होगा कि भारत में नियमों का पालन जरूरी है। ग्रोक एआई का ये विवाद हमें एक बड़ी सीख देता है। टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी तेजी से इसके नियम और जिम्मेदारियां तय करनी होगी। भारत जैसे विविध देश में एआई को फ्रीडम और जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस करना आसान नहीं है। आप क्या सोचते हैं? क्या ग्रोक को अपनी स्टाइल बदलनी चाहिए या इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।